ये एक और खौफनाक बहुत ही अजीब गरीब ये बातें एक लहर सी है। अच्छा, मुल्क में जी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ही सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं और ये हम सारों ने तो कोई ना कोई, मुझे हमेशा से ये था और फिर इतने किस्से सुन लिए, लेकिन अब तो ये बात कंफर्म हो गई है। चंद दिनों में कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों 2 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं और कल लाहौर में निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी ही कंपनी के मालिक को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और इस वारदात में जिस बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया है वो बड़ा ही खतरनाक है। अगर सुनना है तो आपको बता देते हैं कि पहले मुलजिम ने फायरिंग की और फिर जमीन पर गिरे जख्मी शख्स को करीब जाकर सर में गोली मार दी और बाद में जो लोगों ने ऑब्वियसली मुलजिम उस बंदे को, सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ तो लिया और कहा यही जा रहा था कि ये जो मालिक था वो बहुत ही बुरा सलूक करता था। मतलब जो शख्स, जो मालिक है, जो गार्ड्स कंपनी खोलते हैं वो उन लोगों को रखते हैं, फिर उनको असला दे देते हैं और कोई जांच पड़ताल नहीं करते कि कराची में भी आपको याद है ना, मोबाइल मार्केट के बाहर एक लड़का यूट्यूबर को गोली मार दी गई थी और उससे पता नहीं क्यों मारी थी, उसको भी नहीं पता लगा था। कचरे चुनने वाले को भी गोली मार दी गई थी। सो कराची लाहौर दोनों के वाकयात पे बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ ही अहमद। बहुत शुक्रिया अहमद। क्या एग्जैक्टली हुआ यहाँ पर? जिस अंदाज में गार्ड ने गोलियाँ चलाई हैं ये नॉर्मल तो नहीं लग रहा सारा कुछ। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये नॉर्मल कैसे हो सकता है जो किसी की इंसानी जान ले रहा है। और ये वाकई भी कुछ यूँ पेश आया है कि दिन दिहाड़े ये जो साहब हैं जिनका नाम गुलाम रसूल है, ये एक सिक्योरिटी कंपनी के CEO हैं और हसास इदारे में ये काम करते रहे हैं, उनके मुलाजिम रहे हैं। ये जब सुबह मामूल के मुताबिक जब अपने दफ्तर पहुँचे हैं तो आपने CCTV फुटेज भी देखी होगी, ये काफ़ी देर अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। ख़ालबन ये किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे और यूँ ही ये अपनी गाड़ी से जब उतरते हैं तो ये अपने ऑफिस की जानिब चलते हैं तो साइड से ये जो सिक्योरिटी गार्ड जो मुलजिम है, इनका नाम मदनी जलील बताया जाता है, ये आते हैं और बाकायदा इनसे हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के बाद ही वो इन पर फायर करते हैं, ये गिर पड़ते हैं, ये भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। जिसके बाद वो फिर इनके पास जाकर एक फायर इनके सर पर मारता है और बड़ी ही तसल्ली के साथ ये वहाँ से जो मौका वारदात थी, जो क्राइम सीन था, वहाँ से चलते हुए साइड पे हो जाता है और जिसके बाद फिर मुकामी अफराद जो है इसका ताक़ुब करके इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते। ओह अच्छा, ये बताएं, अब ज़रा अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि पंजाब में असला लाइसेंस जारी करने का अमल क्या है। अहमद फराज, ये ज़रा हमें समझा दें और ख़ास तौर पे क्या लाइसेंस देते हुए ये देखा जाता है कि क्या किस मकसद के लिए लाइसेंस किसको दिया जा रहा है, इस्तेमाल करने वाले की ज़हनी सेहत की गारंटी है कि नहीं है, मतलब कुछ बैकग्राउंड चेक कुछ किया जाता है कि नहीं? NPP जो लाइसेंस होते हैं ये आम तौर पर DCs या कमिश्नर्स ऑफिस से ही जारी किए जाते हैं और जब ये सिक्योरिटी कंपनीज जो होती हैं ये जब गार्ड भर्ती करते हैं तो बाकायदा इसका भी एक तरीकाकार होता है, उनकी एक वेरिफिकेशन की जाती है जिसमें सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन ली जाती है कि आया इस पर कोई मुकदमा तो नहीं, ये क्रिमिनल तो नहीं है, फिर उसकी एक मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। तो ये सारे सिलसिले ज़ाहिर जब उन्होंने बंदे अपने पास हायर करने होते हैं तो कहीं ना कहीं वो लो पूल भी रह जाते हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन पर ही इक्तफा करते हो, कोई और मेडिकल टेस्ट ना करवाते। था जिसका नाम मदनी तुफैल बताया जाता है, उसको शिकायत ये थी कि एक तो उसके ये जो CEO थे जिनको उन्होंने कत्ल किया ये सख्त बहुत थे, दूसरा उसका इशू ये भी था कि 2-2.5 माह से उसको सैलरी नहीं मिली थी और उसी पादाश भी उसने ये कत्ल किया है। 2 माह से सैलरी नहीं मिली थी, मतलब इस पर गुस्सा तो इंसान को चढ़ ही जाता है, लेकिन इसका तो ये नहीं कि गोली ही मार दे। अहमद फराज बहुत बहुत शुक्रिया।